हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत अध्याय 8, यहाँ पर राशियों की तुलना। गणित विषय में आज हम अध्याय 8 राशियों की तुलना, यहाँ पर देखिए इसका संपूर्ण हल देखेंगे। इससे पहले वाली अध्यायों के संपूर्ण हल कर रखा है। यदि वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत गणित में रुचि रखते हैं? यहाँ पर हमें क्या निकालना है? 25 विद्यार्थी है, उसमें से प्रतिशत बता रखा है कि 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? तो यहाँ क्या करेंगे, हम 25 का 72% निकालेंगे। कुल विद्यार्थी हमारे पास 25 है का 72%, यानी कि 72% रुचि रखते हैं गणित विषय में। तो यहाँ पर 25 का के स्थान पर क्या लगाएंगे हम? गुणा। तो 25 गुणा 72, और प्रतिशत का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/100। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे इसको, 25 से 100 कटेगा, 25 से कम 25 और 25 चुके 100, 4 बार भाग जाएगा। और हमारे पास ऊपर 72 है और हर में हमारे पास 4 बचा। अब 4 का भाग 72 में देंगे हम तो कितनी बार जाएगा? 18 बार, यानी कि 18 विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बा वाला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है 3:4, यानी कि 3/4। अब देखिए इस भिन्न को, अनुपात को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100% का गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 का भाग 100 में पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी बार? 25 बार, क्योंकि 25 चूंकि 100 होता है। और 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25×3 = 75, यानी कि 3 का गुणा में 25 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर 75%। अब देखिए अगला यहाँ पर दे रखा है 2:3, तो यहाँ पर 2/3 गुणा 100%। यहाँ पर हम कटेगा नहीं, 100 का गुणा कर लेंगे 2 में तो हमें प्राप्त होगा 100 दूने 200 हो जाएंगे /3%। अब 3 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 66 बार, और 2 शेष बच जाएंगे। और हमने 3 का भाग दिया था तो इसलिए कितना प्रतिशत होगा? 66 सही 2/3%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? यहाँ पर हमें कुल कितने मैच खेले ये ज्ञात करना है, जबकि टीम ने जितने मैच जीते उसकी संख्या दी हुई है हमें। 10 मैच जीते, कितना प्रतिशत जीता? वो 40% जीते। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कितने मैच खेले। तो हम मान लेंगे कि माना कि उस टीम ने 1 से मैच खेले। अब 1 से का जो 40% है, जितने मैच जीते उसमें से 40% मैच उन्होंने जीते, जितने मैच खेले उसमें से 40% जीते, और वो 40% कितना है? 10 है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 1 से का 40% 10 है। अब यहाँ पर का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, 1 से का के स्थान पर गुणा 40, और प्रतिशत का मान 1/100 बराबर 10। अब इसको हल करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर पक्षांतर करेंगे हम, तो जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में वो भाग में हो जाएगा। चाहे तो हम इसे और सरल कर सकते हैं या शून्य से शून्य काट देंगे। अब यहाँ पर 4/10 है तो हम पक्षांतर करेंगे तो 10/4 हो जाएगा। तो 1 से बराबर, पहले से 10 वहाँ पर है, गुणा। अब यहाँ पर 4/10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10/4। गुणा कर लेंगे, 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 धाम कितना हो जाएगा? 100/4, और 4 का भाग 100 में देने पर कितना आएगा? 25, क्योंकि 25 चूंकि 100 होता है। यानी कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? 25 मैच खेले, उसमें से 10 जीते, तो 25 का 40% कितना होता है? 10। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ पर दिया हुआ है कि ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु ₹714 में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? यानी कि बट्टा यानी कि छूट। देखिए यहाँ पे ₹840 अंकित मूल्य थे, यानी कि उस वस्तु पर अंकित हो रहे थे कितने रुपए? 840, और बेची कितने में जाती है? वो 714 में। बट्टा यानी कि हमें छूट निकालना है कि हमें कितने रुपए की छूट मिली, और उसका प्रतिशत निकालना है कि छूट का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 840 में से हम जो अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे जितने में बेची जाती है।
714 घटाएंगे तो यहाँ पर जो छूट मिली हमें, वो बट्टा मिला, वो कितना हो जाएगा 126। 840 में 714 घटाने पर 126 प्राप्त होगा। अब बट्टा का प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत छूट मिली, तो यहाँ पर बट्टे बटा अंकित मूल्य, जितनी छूट मिली 126 रुपये की, अंकित मूल्य था 840 गुणा 100%। अब यहाँ पर देखिए एक शून्य से एक शून्य हम काट देंगे। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे हम, तो देखिए 126 है और यहाँ पर 84 है। इनको सरल करने पर जो हल आएगा वो कितना हो जाएगा 15%। सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 15%, कि यानी कि जो छूट मिली वो कितनी थी 126 रुपये की, और कितने प्रतिशत थी 15%। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि एक अलमारी 5% बट्टे पर यानी कि 5% छूट पर रुपये 5225 में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जब उसको छूट मिल गई 5% की, जब हमें 5225 में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य कितना था उसका, जब छूट नहीं मिल रही थी, इसका अंकित मूल्य पूछा गया है। तो देखिए बट्टा हमारा 5% है, विक्रय मूल्य यानी कि बेची गई कितने में 5225 में, और अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य का जो सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा 100/100 ऋण बट्टा प्रतिशत, जितने छूट दी गई, गुणा विक्रय मूल्य। देखिए मान रखेंगे यहाँ पर 100/100 ऋण बट्टा प्रतिशत, तो 100 ऋण बट्टा का प्रतिशत कितना 5 गुणा विक्रय मूल्य 5225। अब देखिए यहाँ पर 100 और 100 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 95 गुणा 5225। अब 95 का भाग 5225 में कितनी बार जाएगा 55 बार, और 55 का गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना जाएगा 5500, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 5500। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज हमारे पास मूल राशि है 15,000, समय है 2 वर्ष, और दर दी हुई है 5%। तो हमें ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा पी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर आई बराबर ब्याज निकालेंगे हम, तो पी का मान 15,000 है, मूल राशि, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और दर है वो 5% है, बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे हम। यहाँ पर देखिए 150 में 2 का गुणा करेंगे 300, और 300 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1500। कुल राशि कितनी हो जाएगी, यानी कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो हम कुल राशि हो जाएगी यहाँ पर मूल राशि और ब्याज को जोड़ देंगे हम, तो 15,000 में हम 1,500 और जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16,500। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 7वें में, एक वर्ष के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 2000 थी, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1997 में 20,000 थी, वो 3 वर्ष के बाद यानी कि 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्रम से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का हल है हमारे पास। 1998 में जो शुरुआत में जो जनसंख्या रहेगी वो कितनी हो जाएगी 1998 में जो जनसंख्या होगी वो होगी 20,000 शुरुआत में, और 1998 में 5% की जब वृद्धि हो जाएगी, तो 1998 में वृद्धि हो गई कितने की, तो 20,000 का 5%, यानी कि 20,000 5%, 5 गुणा 1/100। अब 100 का देखिए यहाँ पर भाग देने पर हमें हल करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हम 100 में 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और 200 में 5 का गुणा करेंगे तो 1,000 होगा। अब कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1998 के अंत में, तो 20,000 में 1,000 की वृद्धि हो गई तो 21,000। अब 1999 की शुरुआत में 21,000 जनसंख्या हो जाएगी, और 1999 के अंत में वृद्धि यानी कि 5% वृद्धि होगी। वृद्धि होने पर जनसंख्या 1,050 और बढ़ जाएगी, तो 1,050 बढ़ जाने पर 1999 के अंत में जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 22,050। अब देखिए 22,050 जो है वो 2000 के शुरुआत में 22,050 हो जाएगी जनसंख्या। अब वृद्धि होने पर यहाँ पर वृद्धि हुई तो कितनी हुई फिर 5% की, तो 22,050 का हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1,102.5। अब कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम जितना प्रतिशत बढ़ी उसको हम जोड़ देंगे,
तो यहाँ पर जो जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ, 22,050 में 1,102.5 को जोड़ा तो 23,152.5, यानी कि 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 23,152.5। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है कि आरिफ ने एक बैंक में 80,000 कर्ज लिया, यदि ब्याज की दर 10% है तो 1.5 वर्ष पश्चात यानी कि 1 से 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ पर मूल राशि कितनी थी, 80,000, समय था हमारा 1 से 1/2 वर्ष और आर था 10%। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 1 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए हम ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो P1/r/100/n। अब यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे, आर का मान कितना है 10, 10 रख देंगे, पी का मान 80,000 है बटे 100। अब यहाँ पर देखिए 10 का भाग, यहाँ 10 एकम 10 और 10 धाम 100, यहाँ पर 10 आ जाएंगे। अब 10 एकम यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 और 1 11, 11 बटे 10। अब इसको सरल करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 11 में 8 का गुणा करेंगे तो 88,000, यानी कि 1 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि रहेगी, 88,000। फिर 88,000 का आधे वर्ष का और ब्याज निकाल लेंगे हम, यानी कि 1/2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4,400, यानी कि 88,000 में हम 4,000 और 400 और जोड़ दें तो 92,400। तो इस प्रकार उससे कुल 92,400 राशि वापस लौटानी होगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है कि फेबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार लिए और राधा ने उतनी राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है जिसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। कि मान लीजिए एक ने लिया साधारण ब्याज की दर से और एक ने लिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो फेबिना का सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर दोनों के लिए मूलधन समान है 12,500, समय 3 वर्ष है और जो आर है वो 12% है। तो फेबिना का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज से निकालने पर उससे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, ब्याज के रूप में 4,500। लेकिन राधा का जो ब्याज है वो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे हम तो कितना होगा, 4,137। तो देखिए किसकी राशि अधिक हो रही है, फेबिना की राशि अधिक हो रही है ब्याज की, तो यहाँ लिखेंगे हम फेबिना द्वारा अधिक ब्याज दिया गया, कितना घटाएंगे हम 4,500 में से 4,137 तो 362.50 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, एक टीवी 21,000 में खरीदा गया, एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया, यानी कि मूल्यन का अर्थ है वस्तु के उपयोग और जिसके कारण उसके मूल्य में कमी होना। एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टीवी का देखिए क्रय मूल्य कितना था, 21,000, कितने में खरीदी गई वो, 21,000 में। अब यहाँ पर 5% एक वर्ष में कितना होता है, 5% अवमूल्यन हो जाता है। तो हम 21,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,050। अब 1,050 की कमी हो गई उसमें, तो एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 21,000 में से हम 1,050 घटाएंगे तो 19,950 रुपये। अंतिम प्रश्न देखिए 10वां, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 10वें प्रश्न में, यदि राजा 4,096 18 महीने के लिए 12 से 1/2% वार्षिक दर से उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो देखिए मूल राशि 4,096 है, यहाँ पर 18 महीने यानी कि 1 से 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, कितने 6 माह होते हैं, तो 3 6 माह हो जाएंगे क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो यहाँ पर 3 अर्धवर्ष हो जाएंगे। आर का मान तो 12 से 1/2 वर्ष मतलब 25/4, क्यों, क्योंकि इसको दुगना करना, एक 2 का और हमें गुना करना होगा तो 25/4 हो जाएगा क्योंकि वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो चक्रवर्ती ब्याज है 4,096 का हम क्या करेंगे, 1/25/4 गुणा 1/100 पे घात 3, हल करने पर कितना प्राप्त होगा हमें, 4,913। तो इस प्रकार उसको कितनी राशि प्राप्त होगी, यहाँ पर 4,913 रुपये राशि प्राप्त होगी।